बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज अपने अंतिम दिवस सप्तम दिवस की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तथा आपको जैसी भी सुना पाया कोशिश की है कि आपको पसंद आए। फिर भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अवश्य आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएं कि जिससे मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं। दूसरी बात ये कि जब हम कथा मंच पर बैठ करके जजमानों के सामने करते हैं, जहाँ पर अपने जन सुनते हैं, वहाँ कथा करने का एक अलग माहौल होता है और एक एकांत में बैठ करके कथा पढ़ने का एक अलग माहौल होता है। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। इसीलिए बस इसके अलावा अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदः। सप्तम दिवस यानी पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें देखा कि भगवान का सर्वप्रथम विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में। रुक्मणी के साथ में विवाह होने के बाद में भगवान के अन्य भी बहुत विवाह हुए। एक शत्राजित नाम के राजा ने भगवान के ऊपर शयमंतक मणि चोरी का आरोप लगा दिया। समाज में बदनामी होने लगी। शयमंतक मणि का आरोप भगवान पर क्यों लगा, इसका कारण था कि जो शत्राजित थे वो भगवान श्री सूर्य के बड़े परम भक्त थे, तो उन्हें भगवान श्री सूर्य ने वरदान रूपी वो शयंतक मणि दी थी और उससे प्रतिदिन स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त होती थी। इसीलिए भगवान ने एक सभा में बैठे हुए उनको कहा था, ये आप जो मणि है ये कोषागार में जमा करा दीजिए जिससे प्रजा के सहयोग में काम आ सके। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में शत्राजित का जो भाई था वो शयंतक मणि लेकर के जंगल में शिकार करने निकल गया और उसे किसी शेर ने मार दिया, फिर भालू ले गया। ये सारी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। बस उसी के लिए उन्होंने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है इस धरती पर जो भी जन्मा है वो कलंक से दुख से कोई भी अलग नहीं है। ऐसा कोई इंसान बता देना जो दुखी ना हो, क्योंकि इस संसार का नाम दुखालय है। तो दुख प्लस में आलय, दुख के घर में तो दुख ही मिलेगा और क्या मिल सकता है। कहते हैं कि भगवान उसका पता लगाने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद में उन्हें शेर के पंजे मिले। शेर के पंजे होते गए तो आगे शेर मरा हुआ मिला। फिर एक रींछ के पैर मिले, उसके पैरों होते हुए गुफा में गए तो भगवान ने 28 दिन तक जामवंत से युद्ध किया। 28वें दिन भगवान को वो पहचान गए। उसके बाद में कहते हैं कि वो शयंतक मणि के साथ साथ में उनकी जो पुत्री थी उनके साथ में उनका विवाह हुआ और जामवंती उनका नाम था। जामवंती के साथ में उनका विवाह हुआ। उसके बाद में एक महाराज में सूर्य पुत्री कालिंदी नाम की थी, उनके साथ में विवाह हुआ। फिर एक बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई थे जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों ने समझाया कि तुम्हारा स्वयंवर करेंगे, उसने दुर्योधन आएंगे उनका वर्ण कर लेना जिससे हस्तिनापुर हमारा संबंध बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बहन ने कहा ठीक है, पर जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में द्वारिकाधीश भी पधारे। तो जब वरमाला का समय आया तो मित्रविंदा जी ने दुर्योधन से पहले द्वारिकाधीश दिखाई पड़े तो सब कुछ भूल करके वरमाला द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। भाइयों को बुरा लगा। जब तनातनी होने लगी तो भगवान समझ गए, मित्रविंदा को हाथ पकड़ करके तुरंत निकल गए। ऐसे हुए थे 5 विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नाम था। नग्नजीत उनकी बेटी का नाम था। है सत्या देवी
राजा ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे घर में 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो वीर पुरुष अकेला एक रस्सी में नाथ देगा उसी से बेटी का विवाह करूंगा। तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उन्होंने उन 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया और उनके साथ में उनका विवाह हो गया। एक महारानी श्रुतकीर्ति जो भगवान के प्रति अतिशय वात्सल्य रखती थी, कृष्ण तो मेरा बेटा है कहने से थोड़े ही बेटा होता है, लेकिन फिर उसके बाद में उनकी पुत्री के साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार उनका 7 विवाह हो गए और ऐसे करते करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऐसे ही 8 विवाह तो अलग अलग किए पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गया। इतनी राजकुमारी कहाँ मिली महाराज? तो बोले एक भूमि पुत्र भौमासुर था। भगवान ने जब वराह के रूप में ही जब भूमि का उद्धार किया तब वराही के माध्यम से ही इसको जन्म दिया, पर इसका मुख वराह के जैसा था, इसको यह पसंद नहीं आया तो उसने अपना सिर काट करके किसी और का सिर लगा लिया, किसी नर का सिर लगाया, इसीलिए इसे ही नरकासुर भी कहते हैं। जब इसने सुना कि कृष्ण रास रचाते हैं तो क्या हम कम हैं, इसने राजकुमारियों का हरण करके जेल में डालने लगा। लाख होने पर हमारा रास होगा। हरण करते करते 16,100 संख्या की स्त्रियां हो गई। तो भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार किया और उन स्त्रियों को कहा कि आप खर्चा पानी लो और अपने अपने घर जाओ, परंतु उन स्त्रियों ने कहा कि अब हमें कौन रखने वाला है, हमें घर कौन ले जाएगा, क्योंकि अब की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी कि घर में हमें कौन लेके कौन जाने देगा। सब ये कहेंगे तुम पराये व्यक्ति के कैद में रह करके आए हो, तुम अपवित्र हो, तुम ये हो वो, अनेकों लांछन लगाएंगे। भगवान अगर हमें घर ही जाना है तो इससे अच्छा तो हम जेल में ठीक थे, अगर जेल में ठीक नहीं है तो हमें अपने आप को ही आत्महत्या के रूप में मारना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं चिंता मत करो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान ने उनका वर्ण कर लिया। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। उसके बाद में कहते हैं 16,108 विवाह हो गए। समय बीतने पर ही प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी हुई। बाद में भगवान के बेटाओं का विवाह होने लगा, भगवान के नाती पोते होने लगे। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। बोलिए जय श्री राधे। भगवान इतना परिवार रख कर भी कोई परेशानी नहीं। भगवान के जीवन में बहुत सारी समस्या आई, ये तो हमने देखा इस भागवत में। परिस्थिति तब और भी बढ़ गई जब दाऊ दादा ने फैसला लिया कि कन्हैया हमारी बहन सयानी हो गई है और मैंने निर्णय कर लिया है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करूंगा। अब भगवान का माथा खराब हो गया। दाऊ दादा बड़े भैया हैं, विरोध कर नहीं सकते। भगवान समझ गए कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, तो भगवान भी चले गए अर्जुन के पास और कान में मंत्र फूंक के चले आए। भगवान के आज्ञा अनुसार अर्जुन दंडी स्वामी बनकर के आए। अर्जुन हमेशा आते रहते थे द्वारिका, इसीलिए सबको जानते थे, परंतु उनको स्वामी वेश में कोई नहीं पहचान पाया और वो एक स्वामी बनकर के बैठ गए और जो भी आता उसको नाम से पुकारते थे, इसलिए उनकी चर्चा फैल गई कि बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, बड़े अच्छे स्वामी आए हैं। तो बलराम जी भी उनके पास में चले गए। तब उन्होंने दूर से देख करके कहा, अरे आओ बलराम आओ, कैसे हो महाबली। तब बलराम जी को बड़ा विश्वास आश्चर्यचकित हुआ कि ये तो मेरे नाम से मेरे को बिना मिले ही पहचान गए। तो उसके बारे में कि अपनी बहन सुभद्रा के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं आजकल। महाराज बिल्कुल ठीक कहा, अपनी तक संबंध पक्का तो नहीं किया, पर यही सोचता रहता हूं कि कहाँ किया जाए। वैसे आप बता सकते हो महाराज कहाँ होना चाहिए जी, किसके साथ होगा? बोले भाई तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा है, उसकी राशि तथा कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है कि उसका विवाह अर्जुन के साथ होगा। अब दाऊ जी चक्कर में पड़ गए, हमने तो ये सोचा ही नहीं, हम तो दुर्योधन के साथ सोच रहे थे। चलो ये तो भविष्य की बात है, देखेंगे। दाऊ जी उनको अपने घर में ले गए। घर में ले जाकर के उसके बाद में कृष्ण कन्हैया को बतलाया, देखो घर पर कौन आए हैं। भगवान आकर के बोले, स्वामी जी नमो नारायण, प्रसन्न रहो वत्स। भगवान बोले, ही दाऊ भैया आप महाराज जी की सेवा कुछ हम भी कर लें। ठीक है करो। अतः पूर्व में
अंतःपुर में ले गए, भोजन करवाया। सुभद्रा से बोले, भगवान बहन जी बहुत सिद्ध महात्मा हैं, जब भी भगवान सुभद्रा के पास बैठते हैं तब ही भगवान अर्जुन के गीत ज्यादा गाते हैं, उस जैसे धनुर्धर कोई नहीं है। इस धरती पर इतनी प्रशंसा की सुभद्रा के हृदय में अर्जुन के प्रति एक स्थान बन गया, मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी। जब महाराज जी भोजन पा रहे थे उस समय भगवान बोले, बहन जी आप महाराज जी का ध्यान रखिए, मैं थोड़ी ही देर में आता हूं। सुभद्रा जी महाराज जी को एकटक लगा कर देखने लगी। महाराज जी कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। जब बहुत गौर से देखा तो समझ गई ये तो अर्जुन जैसे लग रहे हैं। कैसे पता लगाए, परीक्षा लेने के लिए छुप करके बोली, अर्जुन। तो अर्जुन जी अचानक नाम सुनकर के घबरा कर इधर उधर देखने लगे। तभी सुभद्रा समझ गई ये पक्के अर्जुन ही है। तब भोजन परोसती हुई बोली, ये क्या है? अर्जुन बोले, देवी जी क्या बताएं, ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। दोनों के बीच बातें हो गई। सुभद्रा ने कहा, मैं कल मंदिर में आ रही हूँ, आप वहीं दर्शन दे। महाराज जी तो चले गए। दूसरे दिन सुभद्रा जी अपनी सखियों के साथ ही पूजन करके मंदिर गई। पूजन करके जैसे ही सुभद्रा जी बाहर निकली तो मंदिर से अर्जुन ने हाथ पकड़कर बैठाया रथ में और चले गए। जैसे ही सुभद्रा जी का हरण किया तो उनके अंग रक्षक पीछा करके युद्ध करने लगे। निकले, अरे ये तो महात्मा बड़ा पाखंडी निकला, राजकुमारी का हरण करके ले जा रहा है, छोड़ो। कुछ सैनिकों ने महल में खबर करी तो पूछा, किसने किया हरण? तो बोले, जो महात्मा घर आए थे वही। अब दाऊ जी को क्रोध भयंकर, हल मुसल उठा लिए और उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार क्रोधित होते हुए निकले। दाऊ बोले, कन्हैया सुना तुमने? कन्हैया बोले, हाँ सब सुन लिया, इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान बोले, देखो दाऊ भैया, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज हमारे बल पौरुष को कौन नहीं जानता, इस धरती पर हमारी शक्ति को सभी जानते हैं। फिर ये महात्मा कौन है जो हमारे घर आकर के हमारी बहन का हरण करके हमारे बीच से ले जा रहा है? कोई ऐसा वैसा तो हो नहीं सकता। और इस प्रकार बातें करते हुए दोनों भैया युद्ध के लिए ही उनके पीछे पीछे भागे। तब बलराम जी कहते हैं कि हमारी बहन का हरण करके ले जा रहा है, उसको मारना चाहिए। तब कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि जरा देखो तो सही, हरण कौन कर रहा है? उस वक्त सुभद्रा रथ चला रही थी, अर्जुन जी युद्ध कर रहे थे। तब दाऊ जी समझ गए, कन्हैया यदि ये अर्जुन है तो कन्हैया ये सब करा धरा तेरा ही है, क्योंकि तेरी इच्छा के बिना अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। भगवान हंस गए, दाऊ जी समझ गए। दाऊ जी ने कहा, बुलाओ इसे। भगवान ने इशारा किया, सब ठीक है, हो गया, आ जाओ। अर्जुन धीरे धीरे निकट आए। दाऊ जी मुस्कुरा करके बोले, स्वामी जी नमो नारायण। तो ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान सरल रहते हैं। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय हो। भगवान ने रासु यज्ञ पांडवों से करवाया, उसमें ही द्वंद्व युद्ध की भिक्षा लेकर के भीमसेन के हाथों जरासंध को मरवाया। जरासंध के बंदी गृह में मगध देश के 20,800 राजा बंदी बने पड़े थे, उनको मुक्त किया। सभी राजा भगवान के सेवक बन गए। विशाल रासु यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रश्न खड़ा हुआ, ही प्रथम पूजन किसका हो? तो सहदेव ने प्रस्ताव रखा, भगवान के नाम का। भीष्म पिता ने हाँ भरी। जैसे ही भगवान का प्रथम पूजन शुरू हुआ कि शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान को गालियां देने शुरू कर दिया। पांडव मारने को खड़े हुए तो शिशुपाल के भी हजारों राजा खड़े हो गए। भगवान ने कहा, तुम बैठो, ये हमारी बुआ का लड़का है, हमारा भाई है, आपस में निपट लेंगे, बीच मत आओ। भगवान कुछ नहीं बोले। अरे शिशुपाल गालियां पर गालियां दे रहा है, जहां पर 100 गालियां पूरी तो भगवान बोले, सावधान, तुम्हारी माँ मेरी बुआ है और बुआ को मैंने वचन दिया है कि तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने कर दिए, अब नहीं। जहां उसने 101 की गाली दी तो एक झटके में ही खोपड़ी उड़ा दी। शिशुपाल के शरीर से तेज निकला, भगवान के चरणों में विलीन हो गया। फिर पूरा यज्ञ आनंद के साथ ही संपन्न हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, अब बोलो परीक्षित, तुम और क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि प्रभु के चरित्र अनंत है, पर तुम्हारे पास में समय बहुत कम है। परीक्षित बोले कि महाराज, भगवान का नाम दीन बंधु है, पर किसी पर की नहीं, ऐसा कोई पावन चरित्र सुनाइए कि कोई दीन बंधु यानी दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पर उन्होंने कृपा की हो। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी याद आए और परिचय दिया। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही नहीं वरिष्ठ ब्राह्मण कहा। भगवान ने मित्र बनाया है तो कुछ तो विशेष है उनमें, पर सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी बेचारी दरिद्र है। अब देखो, एक ही विशेषण दिया, वो भी दरिद्र। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र कौन है? अपने जीवन में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है।
एक दिन ब्राह्मणी को खबर मिली कि हमारे स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण के ही मित्र हैं, तो वह दौड़ी दौड़ी अपनी पति देव से पूछ बैठी, मैंने सुना है द्वारिकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं महाराज, क्या यह बात सच है? सुदामा जी ने कहा कि बात तो सही है, पर तुझे कैसे पता चली? एक साधु के मुख से सुन लिया, पर आपने मुझे नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि एक बार जाके आप उनके दर्शन कराओ। सुदामा जी सुनते ही गदगद हो गए। मन में सोचा, मैं कितने दिनों से ही सोच रहा था कि मैं कन्हैया से मिलूं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्राह्मणी पूछेगी कहाँ जा रहे हो, ये नहीं जाने देगी। आज तो ब्राह्मणी स्वयं ही कह रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी बुला रहे हैं। इतने दिनों के बाद कन्हैया से मिलूंगा। तब बोले ब्राह्मणी, चला तो जाऊं, पर घर में कुछ है नहीं, क्या लेके जाऊं? ब्राह्मणी बोली, चिंता मत करो, व्यवस्था मैं कर दूंगी। भाग कर ब्राह्मणी गई, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल ले आई और फटे पुराने वस्त्र में लपेट के स्वामी को दे दिया। कहा, स्वामी जी यही भेंट देना और मेरा भी एक संदेश दे देना कि हे प्रभु, कभी की सभी महीने में एक बार एकादशी रखते हैं। मेरे जीवन में तो हर रोज एकादशी रहती है, इस घर में कभी द्वादशी का उदय होगा कि नहीं? ठीक है ब्राह्मणी। इतना कह करके सुदामा जी पोटली बगल में दबा कर चल दिए। चलते चलते थक गए तो थोड़ी देर वृक्ष की छाया में लेट गए। सो भगवान ने अपनी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को उठा करके अपनी दिव्य द्वारिकापुरी में ला करके सुला दिया। निंद्रा खुली तो भव्य दिव्य महल दिखाई दिए। सुदामा जी चकराए। एक से पूछा कि भैया जी यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले बाबा, द्वारिका में तो आप खड़े ही हो। अरे भाई, बड़ो गजब है गयो, हम तो कौ वृक्ष के नीचे सो रहे थे, ऐसे हमें ध्यान है, चलो कोई सपना देखे होगो। बोले अगर द्वारिका है तो मेरे कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कौन बाबा, पता ठिकाना है का? सुदामा बोले नहीं कन्हैया भैया, पतो ठिकानो तो ना है, पर इतना पतो है कि वो यहाँ को राजा है। मैं तो प्यार से कन्हैया कहूँ, नाम तो उसका कृष्णचंद्र है। जो कृष्णचंद्र नाम सुना व्यक्ति सुदामा को ताकने लगा। अरे बाबा, आप किनका नाम ले रहे हो? वो तो यहाँ के मालिक हैं, महापुरुषों का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सुदामा बोले महाराज, अब आपके मालिक कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। बोले महाराज, जितने आपको महल दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के हैं। इतने सारे भवन, हमारे मालिक ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप जाइए। अब सुदामा जी डर गए कि अगर उसने मुझे पहचाना नहीं तो डरते डरते रुक्मणी के महल में घुस गए। द्वारपालों ने स्वागत किया, पधारिए महाराज जी, कहाँ से आना हुआ? सुदामा बोले भैया, हम बड़ी दूर पोरबंदर से आए हैं। अपने मालिक से इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र ब्राह्मण आए हैं। तब द्वारपाल हंसते हुए बोले, क्या बोले द्वारिकाधीश, तुम्हारे मित्र है? भांग खा के आए हो क्या? महाराज जी जरा ध्यान से देखो, आप कहीं गलत स्थान पर आ गए हो, चल भाग यहाँ से। सब हंसने लगे और आपस में बतलाने लगे कि देखो देखो, पागल कहीं का भगवान को अपना मित्र बता रहा है, चल चल भाग यहाँ से। उसके बाद दोनों मित्र आनंद से गले मिले। यानी उसके बाद में उनके एक मंत्री ने भगवान को सूचना दी और फिर बाद में भगवान बिना पगड़ी के बिना चप्पल के दौड़े हुए आए और दोनों मित्र आनंद से गले मिले। दोनों के आंखों में प्रेम भरे आंसू आ गए। भगवान बिना कुछ बोले सुदामा जी को हाथ पकड़ करके आदर पूर्वक सभा में लाए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठाया। सभा सदस्य ऐसे दृश्य को देखकर चौंक गए। भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया, जल लाइए। चरण धोने के लिए रुक्मणी भागी चली जल लेने और भगवान सुदामा जी के चरणों में विराजमान हो गए। फिर जो पैरों पर धूल मिट्टी लगी थी उसे अपने ही पीताम्बर से पोंछ झाड़ने लगे। तो उसके बाद धीरे धीरे पैरों की ही पगपली पर हाथ सहलाया। तब पता चला कि अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। लक्ष्मी लंबी पैदल यात्रा करने से छाले भी हो गए हैं। भगवान कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसी दुर्दशा सुदामा जी की देखकर द्वारिकानाथ इतने दुखी हुए कि जब तक रुक्मणी जल लाती तब तक प्रभु की आंखों से निकले आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। रुक्मणी ऐसा दृश्य देख स्तब्ध रह गई, सोचने लगी ये कौन है। चरणों तक भगवान ने अपने सिर पर डालते हुए ही कहा, ले जाओ इस पवित्र जल से मेरे आंगन को पवित्र कर दो। देखो परीक्षित, जिनके नाम से ही जगत पवित्र हो जाता है वे ही कह रहे हैं कि मैं ही पवित्र हो गया। आज भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, बहु व्यंजन का प्रसाद खिलाया, अपनी सैया पर ला करके सुलाए और स्वयं अपने कर कमलों से ही चरण दबाए।
रुक्मणी पंखा लेके आ गई, धीरे धीरे हवा देने लग गई। कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र, साक्षात लक्ष्मी हवा दे रही है और लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हो, इससे धनवान कौन हो सकता है। प्रभु ने विचार किया कि मेरा मित्र मेरे पास इतनी देर से आया हुआ है पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा का मौन तोड़ने के लिए प्रभु ने प्रश्न किया, मित्र ये बताओ तुम्हें तुम्हारे अनुकूल पत्नी अभी तक मिली कि नहीं। प्रश्न पर मुस्कुराकर सुदामा इशारे में बोले, भैया इसके अलावा और कोई बात पूछ नहीं सकते क्या। भगवान मुस्कुरा करके बोले, मित्र तुम बचपन में वैरागियों की भांति ज्यादा की रहा करते थे, इसलिए मुझे शंका हो रही है, कहीं वैरागी तो ना बन गए हो। सुदामा बोले, भैया विवाह तो करा लियो, तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही स्वभाव, भाग्यशाली है कन्हैया। हम जो सुंदर सुशील ब्राह्मणी मिली है, बड़े पुण्य से मिलती है सुशील भारिया। अब तो बता कन्हैया तेरा विवाह हुआ कि नहीं। भगवान बोले, मित्र मेरी मत पूछो, बताएंगे, पर यह बात बिल्कुल ही अच्छी ना लगी कि आपने चुपचाप शादी कर ली, कम से कम विवाह में तो बुला लेते। सुदामा शर्मा गए, लल्ला तुझको बुलाना कोई हंसी खेल है का, चल छोड़ो। अच्छा ये बताओ भाभी जी से कभी मेरे बारे में बात तो की होगी। सुदामा, सांची बताऊं तेरी भाभी ने ही तेरे पास भेजो है। ओहो, तब तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजो होगो। अब घबरा गए, इतना बड़ो राजा और मेरे पास केवल टूटे फूटे चावल हैं, कैसे दिखाऊं। तभी पोटली को ही बगल में जोर से दबा लिया। भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली ले ली और लेकर के उनको खोल करके 2 मुट्ठी चावल खुद स्वयं ने खाए। तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि सारे आप ही खा जाओगे तो हमें प्रसाद के रूप में क्या मिलेगा, ऐसा कह करके। और फिर भगवान ने रुक्मणी मैया को दे दिया, कहा सब में वितरित कर दो, ये प्रसाद है। उसके बाद में ऐसे चलते चलते कई दिन बीत गए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भैया अब हमारे जाने का समय आ गया, हम अब निकलना चाहते हैं। उसके बाद सुदामा जी जैसे ही निकलने लगे तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि एक बार अपनी बहुओं को आशीर्वाद तो दे दो। और एक एक करके जब बहुएं आने लग गई तो सुदामा जी आशीर्वाद देने, शुरू में तो बहुत लंबा आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव, यशस्वीवान भव, लक्ष्मीवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रीवान भव, इस प्रकार बड़ा लंबा आशीर्वाद दे रहे थे। परंतु धीरे धीरे करके आशीर्वाद छोटा होता गया। 100, 150, 300, 400 आई। उसके बाद ने कन्हैया से कहते हैं, अरे लल्ला कितनी बहू हैगी, सबको एक साथ खड़ी कर दे, मैं तो एक साथ ही आशीर्वाद दे दूंगा। मौत है इतना आशीर्वाद नहीं दियो जाए। चलते चलते समय, मित्र तेरी भाभी से क्या बोलूं तुम्हारे लिए। तो बोले, भाभी जी को राम राम बोल देना। सुदामा ने सोचा अब विदाई हो चुकी है, ठीक है लाला, दोबारा फिर मिलेंगे, राम राम। किंतु रास्ते में चलते चलते सुदामा जी विचार करने जा रहे हैं कि मुझे जैसे दरिद्र को द्वारिकानाथ ने गले से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी। उसने जो प्रेम दिया पर धन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि ये जन्म से दरिद्र है, अगर इसे धन दे दिया तो निश्चित रूप से बुद्धि खराब हो जाएगी। सच बात है, ये तो खुशी खतरनाक होती है। ऐसा सोचते सोचते घर आए। जहाँ इनकी झोंपड़ी थी वहाँ पर अब इतना विशाल भव्य महल था। अब सुदामा जी घबरा गए कि किसी राजा ने हमारी झोंपड़ी तोड़ दी होगी, पर हमारी ब्राह्मणी कहाँ गई। इसके बाद में सुशीला स्वर्ण की थाली में आरती लेकर के आई और सुदामा जी महाराज की आरती उतारी। उसके बाद में सुदामा जी पूछने लगे कि हे देवी आप कौन हैं। सुदामा जी उस सुशीला अपनी पत्नी भारिया अपनी सुशीला को पहचान नहीं पाए। जब वो बोले कि स्वामी मैं तो आप ही की दासी हूँ, तब सुदामा जी ने कहा, अरे ये सब ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद सुदामा जी बड़े प्रसन्न ब्राह्मणी से बोले, ये कृष्ण बड़ो चलिया है, जैसे ही द्वारिकापुरी थी वैसी ही सुदामापुरी प्रदान की। भगवान ने मित्र धर्म का दिव्य दर्शन कराया। प्रभु ने एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए तो ब्रजवासियों ने 100 वर्षों के बाद भेंट कुरुक्षेत्र में हुई। ऐसा प्रेम उमड़ा कि फिर 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहकर प्रभु ने विशाल यज्ञ करवाए और उसके बाद अपनी दिव्य द्वारिका को प्रस्थान कर गए। माँ देवकी के कहने पर कंस के हाथों
मरे हुए ही 6 भाइयों को सूत्रलोक से महाराज बलि के द्वारा पुनः प्राप्त करके माँ देवकी के गोद में बैठा दिए। प्रेम वात्सल्य उमड़ पड़ा। माँ की देवकी ने अपनी सभी बच्चों को स्तनपान कराया। माँ देवकी का दुग्ध भगवान के द्वारा पिया हुआ उच्छिष्ट है, इसीलिए उस दुग्ध का पान करते ही सबके सब परम पद के अधिकारी हो गए, परम धाम चले गए। अब भगवान ने ही विचार किया कि हमारे जाने के बाद ये हमारा ही परिवार पृथ्वी पर भार ना बन जाए, इसीलिए इनको भी भोजन भेजना चाहिए। संकल्प करते संतों की मंडली द्वारिका में पहुंच गई। उन सब का स्वागत करके बगीचे में विश्राम किया। एक दिन यदुवंशी बालक खेलते खेलते बगीचा पहुंच गए। महात्माओं को देखकर हंसी मजाक करने लगे, उपहास करने लगे। कुछ कहते चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, परंतु कुछ कहते हैं नहीं नहीं, हमारे सरकार इनका कितना आदर करते हैं, चलो देखते हैं कितने ज्ञानी ध्यानी हैं। तो सांबा को स्त्री के कपड़े पहना दिए और थोड़े से पेट पर ही कपड़े बांध कर गर्भवती महिला बना दिया और ले गए। बोले महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, हमको लेके आई है, आपसे कुछ पूछने के हो। इनको पूछना शर्म लग रही है, हम पूछ ले महाराज। कहा पूछो। ये जानना चाहती है कि अब की बारी बेटा हो या बेटी। बैठो अपनी। महाराज ने कहा बैठो अभी बताते हैं। ध्यान लगाया पर समझ नहीं आया। बच्चे आपस में हंस रहे हैं। देखो बाबा जी क्या बताएंगे, समझ गए ये हमारा मजाक बना रहे हैं। ऐसे बच्चे जाओ अपने घर, श्री कृष्ण के पुत्र होकर तुम ऐसा व्यवहार करते हो। महाराज जो कुछ पूछ रहे हो वो बता नहीं रहे, प्रवचन सुना रहे हो। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। क्रोध से भरे हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं इसके एक ऐसा मुसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश कर देगा। इतना कहते ही सब डर गए और तुरंत ही सांबा के कपड़े उतारे तो जो पेट पर कपड़े थे उनमें एक लोहे का मुसल निकला। देखते ही सब डर गए और अपने नाना उग्रसेन महाराज के पास जाकर के रोने लगे। सबको बताया। उग्रसेन महाराज ने उसको पीस करके समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद में नारद जी आए तो भगवान बोले मेरे माता पिता को तत्व ज्ञान कराओ। नारद जी तुरंत ही वसुदेव की के भवन में आए। दोनों ने नारद जी का दिव्य स्वागत किया और प्रश्न किया, महाराज ये बताओ भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यह प्रश्न एक बार नव योगेश्वर ने महाराज विदेहराज जनक जी से भी पूछा था। नव योगेश्वर ऋषभ देव के 9 पुत्र हैं। कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर हो, द्रुमल, चमश और करभाजन, ये 9 महात्मा 9 भाई हैं और एक साथ घूमते हैं। अखिल ब्रह्मांड में इनकी गति है, जहाँ चाहे वहां जाए। भारतवर्ष को ही परिभ्रमण करते करते मिथिला पहुंचे। जनक जी ने दरबार में, क्योंकि जनक की ब्रह्म ज्ञानी थे ही, तब कवि नाम की योगेश्वरी भागवत धर्म समझाया। मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी करें वह भगवान को समर्पण करें, वही भागवत धर्म है। नव योगियों का बड़ा सुंदर संवाद सुनाया। उसके बाद में उद्धव जी बोले, भगवान मैं समझ गया कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। भगवान बोले, मित्र तुम्हें मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना होगा। उद्धव जी, पर प्रभु आपके बिना मैं क्षण भर भी नहीं रह सकता। बोले, सन्यासी बन के रहना, क्योंकि भगवान बोले मेरे जाने के बाद कलयुग का पूरा साम्राज्य बनकर रहेगा, इसीलिए तुम जैसे योग्य भक्तों के योग्य ये धरती नहीं रहेगी। तुम इस सन्यासी बन के ही विचरण करना। सन्यास का स्वरूप क्या है। बोले, एक हमारे पूर्वज यदु शिकार खेलते जा रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा अवधूत पड़े मिले। जो यदु महाराज ने पूछा, महाराज आप कौन है, आपको इस जंगल में कुछ खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, फिर आप हष्ट पुष्ट लेटे हुए हो, इस प्रकार रहस्य क्या है। तब उस महात्मा ने कहा, मुझे लोग दत्तात्रेय कहते हैं। यह अनुसुईया अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। इनको अजगर मुनि भी कहते हैं। दत्तात्रेय ने कहा, मैंने 24 गुरु बनाए हैं जिनसे ये जीवन जीने का तरीका सीखा है। कौन कौन। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, पशु पक्षी, सबको बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया। सत्संग की महिमा बताई। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का निरूपण किया। अलगीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया। विभूति योग समझाया। वर्णाश्रम वर्ण और बताया। और अंत में भगवान ने अपनी पादुका देकर के उद्धव जी को ही बद्रीनाथ भेज दिया। भगवान परिवार को लेकर के प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाते ही सभी बालकों ने मदिरा पान करके झगड़ा करने लगे।
देखते देखते गृह युद्ध छिड़ गया। 56 करोड़ यदुवंशी में केवल 4-5 ही बचे, बाकी सब काल में समा गए। भगवान एक वृक्ष की छाया में जाकर के लेट गए, विश्राम करने लगे। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरणों में मृग समझ करके ही बाण मार दिया। वहीं बाण जो मुसल से बचा बना हुआ था। भगवान के पास आकर के बहेलिया बहुत रोया। भगवान बोले, तुमने मेरी इच्छा से ही चलाया है। जो मेरे धाम को शरीर त्याग कर बहेलिया हरि धाम को गया। देवताओं ने कहा, प्रभु हम स्वागत के लिए खड़े हैं। भगवान ने दारुक सारथी को संदेश दिया, जाओ द्वारिका में सबको समझा दो कि 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी। मेरी द्वारिका सब द्वारिका खाली करके चले जाएं। संदेश लेके ही दारुक दुखी होकर द्वारिका की ओर दौड़ा और भगवान का वह शरीर थोड़ा ऊपर उठा और महाप्रकाश में परिणित हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, वह प्रकाश श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। इसीलिए कलिकाल में श्रीमद् भागवत पुराण ही श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उसके बाद घोर कलयुग आ गया, पर कलयुग में एक ही गुण है, भगवान संकीर्तन से जीव का कल्याण हो जाता है। तो बोलिए राम गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। शक्ति दादी की जय हो। राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त जनों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।